सुक के अंडे भी थे। वो जब डमरू बजा तो सुक तो उड़ जाता है तोता, लेकिन उसके अंडे वहीं रह जाते हैं। आज बाबा भोलेनाथ अमर गुफा में प्रवेश करते हैं, मैया को अपने समक्ष आसन देते हैं, बिठाया और बाबा भोलेनाथ ने कथा को प्रारंभ किया कि वामासन पर महादेव जी और बैठे आसन मां। अरे अमर कथा जब भोले बाबा कहने लगे त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता। फिर देखिए महाराज इस जन्म में भी श्रवण नहीं कर पाते हैं तो कि वामासन पर अरे महादेव जी अरे बैठे आसन मार। अमर कथा जब भोले बाबा कहने लगे त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता। वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता। हो कराते रहो तोता, उमा के पड़ गए सोता। बाबा भोलेनाथ प्रथम स्कंद सुनाते हैं, शर्त रख देते हैं कि हम तुम्हें कथा तो सुनाएंगे, लेकिन तुम्हें ओम यानी हुंकरा देना पड़ेगा। बोली हमें शर्त मंजूर है। प्रथम स्कंद सुनाया, मैया ओम कहती हैं। द्वितीय स्कंद में भी, तृतीय स्कंद में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठम में, सप्तम में, अष्टम, नवम और जैसे ही दसम स्कंद में बाबा भोलेनाथ प्रवेश करते हैं तो मैया को नींद आ जाती है। और इधर उस परम पिता परमात्मा की कृपा से वो जो सुक के अंडे उस घोंसले में रखे थे वो अंडा फूट जाता है, विगलित हो जाता है और उस अंडे से जो बच्चा निकला उसने सोचा यदि मैया तो सो गई और यदि हुंकरा नहीं मिला तो बाबा कथा को बंद कर देंगे, और कथा बंद कर दी तो मैं कथा नहीं सुन सकता, मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। तो क्या किया, व्यास पीठ के पीछे बैठ करके वो तोते का बच्चा ओम ओम करने लगा। बाबा कथा श्रवण कराते गए, पूरी कथा श्रवण कराई। क्या हुआ, अमर कथा भोले ने और पूरी जब कह गई है। अमर कथा भोले ने और पूरी जब कह गई है। आँख खोल कर देखा तो गौरा सोए गई है। आँख खोल कर देखा तो गौरा सोए
गौर के पड़ गए सोता हो करा तेरे तोता गौर के पड़ गए सोता हो करा तेरे तोता हरि जय हो। हरि बोल। और इधर क्या हुआ जैसे ही कथा पूरी हुई बाबा भोलेनाथ ने जय घोष किया जब जयकारा लगाया तो मैया की आंख खुली तो बोली प्रभु सुनाइए। बोले सुनाइए मैंने तो कथा पूरी सुना दी। बोले मैं तो सो गई थी तुम सो गई थी तो हुंकरा कौन दे रहा था। अब बाबा ने अपना ध्यान लगाया तो उस ध्यान में क्या आया कि व्यास पीठ के पीछे से तोते के बच्चे ने कथा को श्रवण किया। और महाराज इसीलिए बताया जाता है कि व्यास पीठ से ऊंचा स्थान लेकर कथा नहीं सुननी चाहिए और ना ही व्यास पीठ के पीछे से, क्योंकि कथा की चोरी मानी जाती है। अब बाबा ने क्या किया जब ध्यान में देख लिया तो अपने त्रिशूल को आदेश दे दिया कि जाओ जिस किसी ने इस अमर कथा को सुना है उसे मार दो। जैसे ही ये आदेश दिया तो तोते का बच्चा डर जाता है, वहां से निकला और उड़ने लगा। क्या कि सुन के कथा वहां से तोता फौरन ही उड़ लियो। सुन के कथा वहां से तोता फौरन ही उड़ लियो। पीछे वाके शंकर जी ने, पीछे वाके भोले जी ने छोड़ त्रिशूल दियो। पीछे वाके भोले जी ने छोड़ त्रिशूल दियो। आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे, पीछे भाग रहे त्रिपुरा। उमा के पड़ गए सोता ओ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता ओ करा दे रहो तोता। कि वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब भोले बाबा कहने लगे त्रिपुरा। उमा के पड़ गए तोता ओ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए तोता ओ करा दे रहो तोता। ओ करा दे रहो तोता ओ करा दे रहो तो। बाबा ने आदेश दिया आगे आगे तोता भागता है और पीछे पीछे त्रिशूल भाग रहा। आज वो सुप का बच्चा उड़ते उड़ते जंगल में पहुंचा तो क्या देखा उस जंगल में व्यास भगवान की पत्नी अपने चित्र सारी अटारी पर महाराज केसों को सुखा रही थी, बालों। वेद व्यास
महाराज की पत्नी जिनका नाम था बिटका देवी। क्या नाम था? बिटका देवी। केसों को सुखा रही थी। अब वो इतनी देर में सुख का बच्चा सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर था, अब मैं कष्ट में हूं तो मुझे कोई शरण दे सकता है तो एक मां ही दे सकती है। आज जैसे ही बिटका देवी ने हे सोनग ऋषियों जमुहाई ली तो उसी जमुहाई के माध्यम से वो सुख का बच्चा बिटका देवी के उदर में प्रवेश कर जाता है। अब तो त्रिशूल उसी कुटिया के बाहर खड़ा हो जाता है। जब त्रिशूल वापस नहीं गया तो बाबा भोलेनाथ आए, वेद व्यास महाराज से कहा कि तुमने अपनी इस कुटिया में मेरा चोर छुपा रखा है। बोले जाओ देख लो। देखा तो कोई था ही नहीं। ध्यान लगा के देखा तो वो बिटका देवी के उदर में है। आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये कभी तो बाहर निकलेगा और जब बाहर निकलेगा तभी मैं इसको मार दूंगा। अब तो महाराज समय बीतता गया, बाबा भोलेनाथ वहीं डेरा डाल के बैठ जाते हैं। इधर विष्णु भगवान ने सोचा सृष्टि का कार्य स्थगित हो जाएगा, जो लीलाएं आगे होने वाली हैं यदि बाबा भोलेनाथ अपने पर अड़ गए तो वो लीलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। विष्णु भगवान आते हैं और कहते हैं अरे भगवान आप किसे मारने आए हैं? बोले अरे इष्टदेव एक मेरा चोर है, उसने मेरी अमर कथाओं को चोरी से श्रवण किया, मैं उसे मार दूंगा। बोले किसे मार दोगे? बोले जिसने अमर कथा सुनी है। बोले अच्छा मार दोगे? बोले हाँ, मैंने सुना है आप ही अपने मुख से कहते रहते हो कि जो अमर कथाओं को श्रवण कर लेता है वो अमर हो जाता है। बोले हाँ अमर हो जाता है। बोले अब तो वो अमर हो चुका है तो मारोगे कैसे उसे? अब बाबा भोलेनाथ की बुद्धि ठनकी। बोले बात तो सत्य है, इसने अमर कथा को श्रवण किया है तो इसका वध नहीं हो सकता। तो आज बाबा भोलेनाथ क्षमा कर देते हैं और अपने कैलाश पर्वत पर वापस आते हैं। विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। समय बीतता गया। अब बिटका मैया को ये महसूस होता है कि उनके गर्भ के अंदर कोई कीर्तन कर रहा है। वेद व्यास भगवान ने मंत्रों के माध्यम से गर्भ के अंदर उस शिशु से कांटेक्ट किया महाराज। जैसे आज टेलीफोन से नंबर डायल करते हैं तो सीधा बात होती है, तब मंत्रों के माध्यम से होती थी। बातचीत की, कहा अरे बेटा तुम्हारी मैया को अत्यधिक कष्ट हो रहा है, तुम उधर से बाहर आओ। बोले नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो मेरी शर्तें हैं वो यदि आपको मंजूर हो तो बतलाओ। बोले क्या? कि मैं बाहर आऊंगा तो बाबा भोलेनाथ मुझे मार देंगे, पहले उनसे वचन दिला दो कि वो ना मारे, और यदि आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे अपनी तरफ आकर्षित करेगी, वो मुझे वचन दे दे कि उनकी माया मुझे कभी नहीं सताएगी तो बाहर आऊंगा, और बाहर आऊंगा तो तुम्हारा और मेरा पिता पुत्र का रिश्ता नहीं होगा, और यदि पिता पुत्र का रिश्ता रखोगे तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। वेद व्यास भगवान ने कहा बेटा तुम्हारी मैया को कष्ट हो रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, बाहर आओ। तो आज वेद व्यास भगवान ने पुनः बाबा भोलेनाथ विष्णु भगवान का आवाहन किया। आते हैं, दोनों वचन देते हैं। बोले मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, ना मेरा अस्त्र तुम्हारा वध करेगा। विष्णु भगवान ने वचन दिया जाओ तुम्हें मेरी माया आजीवन पर्यंत कभी नहीं सताएगी। वेद व्यास भगवान ने भी वचन दे दिया कि मेरा और तुम्हारा पिता पुत्र का रिश्ता नहीं होगा, लेकिन तुम बाहर आओ। तो हे सौनक ऋषियों, ठीक 12 वर्ष ये सुख का बच्चा बिटका देवी के गर्भ में रहता। 12 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सुखदेव भगवान का प्राकट्य होता है, उधर से बाहर आते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। बाहर आए तो आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो
बच्चे का जो नार होता है वो मैया के उधर से जुड़ा होता है, उसे दाई माँ काटती है। तो सुखदेव भगवान तो बैरागी थे, वचन ले चुके थे, उन्होंने स्वयं ही उस नाड़े को खींचा और अपने गले में डाला। 7 कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 7 कदम आगे बढ़े तो हमारे संत ऐसा बतलाते हैं, वही 7 कदम हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों का निरूपण करते हैं। वही 7 चक्र 7 कंवल हमारे इस शरीर में विद्यमान होते हैं। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनात्र चक्र, मणिपूरक चक्र, मणिबंध चक्र इत्यादि, ये 7 चक्र हमारे इस शरीर में विद्यमान होते हैं हमारा। और 7 चक्र हैं इसी शरीर के अंदर महाराज 12 स्थान होते हैं, और हर स्थान पर हर देवी और देव का अलग अलग वास होता। इन्हीं चक्रों को, इन्हीं कुंडली चक्रों को जगाने के लिए महाराज एक एक चक्र को जगाने में 21-21 वर्ष का समय लग जाता है। जब 7 कदम आगे बढ़े तो वेद व्यास भगवान ने एक श्लोक का उच्चारण किया। क्यों? बेटा बेटा होता है। आज ममता से हृदय उमड़ आया और उच्चारण कर दिया कि जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादविः संभूतम षोडशकल्मादौ लोकस्य सृक्षयः। जैसे ही इस श्लोक को उच्चारण किया, 8वां कदम उन्होंने पृथ्वी से उठाया, रख नहीं पाए, वापस लौट जाते। बोले कहा आपने क्या बोला, पुनः सुनाओ। तो जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादविः संभूतम षोडशकल्मादौ लोकस्य सृक्षयः। कहा बेटा ऐसे एक श्लोक नहीं, मैं स्वयं तुम्हें ऐसे 18,000 श्लोक श्रवण कराऊंगा, याद करवाऊंगा, लेकिन तुम रुको तो सही। आज सुखदेव भगवान रुक जाते हैं। जो कहते थे कि मेरा तुम्हारा पिता पुत्र का रिश्ता नहीं होगा, आज पिता कह के संबोधित कर दिया। कहा हे पिता, हे तात, मुझे सिखलाइए। तो आज वेद व्यास भगवान ने इन्हें अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के पश्चात उन्होंने मिथिला नगरी के अंदर, जो कि आज नेपाल बिहार में है, राजा जनक, सीता मैया के पिताजी जिनका असली नाम था क्षीरध्वज, उनके पास शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। जब वहां पहुंचे, खबर भेजी कि ऐसे ऐसे व्यास नंदन सुखदेव पधारे हैं। तो राजा जनक ने अपने द्वारपालों से कहा, कह दो खड़े रहें। महाराज 7 दिन बीत गए, सुखदेव भगवान ऐसे ही खड़े रहे, वहां से हिले नहीं। 7 दिन बाद राजा जनक ने पूछवाया, जाओ देख के आओ हैं या चले गए। तो देखा खड़े हैं, खबर दी खड़े हैं अभी। तो बोले एक परीक्षा में पास हो गए, यानी धैर्यवान है, धैर्य है इसके अंदर। और महाराज जब तक हम कोई सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, यदि हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो हम उसे सफल नहीं बना सकते। यदि ये चाहें अभी हम 5 आहुति दें और प्रकट कर लें, धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर तो ऐसा संभव है, संभव ही नहीं। राजा जनक ने कहा धैर्यवान है, कहा अंदर बुलाओ। अंदर बुला लिया, कहा ले जाओ इन्हें एक कमरे में बंद कर दो और सुंदर सुंदर कन्याओं को छोड़ दो उसमें। एक कमरे में उन्हें बिठा दिया, उसमें सुंदर सुंदर नव युवती स्त्रियों को भेज दिया।
अब उनके चरित्र की परख होती है यहाँ। महाराज 3 दिन तक उस कमरे में उन स्त्रियों को रखा, लेकिन उन स्त्रियों ने अपनी समस्त कलाएं लगा दी, लेकिन सुखदेव भगवान को कोई असर नहीं पड़ा। बाद में देखा गया तो बाहर बुलाया, अनन्य और परीक्षाएं ली। परीक्षा लेने के पश्चात उन्हें शिक्षा दीक्षा राजा जनक ने दी। उसके पश्चात खबर भेज दी व्यास भगवान के पास, कहा अरे व्यास भगवान, आपका पुत्र सर्वगुण संपन्न हो चुका है। सुखदेव भगवान वापस आते हैं, उनके पिता उन्हें भागवत समेत 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का अध्ययन करवाते हैं। हे सौनक ऋषियों, उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का अध्ययन कराया। सुखदेव भगवान सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। इधर सौनक ऋषि बोले, हे प्रभु, सुखदेव भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर सुशील था। बोले हाँ। बोले इससे आगे की कथा आप हमें कृपा करके श्रवण कराएं। तो सौनक ऋषि कहने लगे सूत जी से, हे प्रभु, महाभारत काल की कोई एक कथा हमें श्रवण कराएं। तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक ऋषियों सुनो, उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था और दुर्योधन अपने टूटी हुई जंगा लिए युद्ध के मैदान में पड़ा है, दर्द से करा रहा है। आज उससे अश्वत्थामा मिलने जाता है। जब मिलने गया तो उसने समझाया, कहा अरे भैया, सब कुछ तो चला गया, अब भी तुम अपनी जिद पर अड़े हो, छोड़ दो। बोला, हे अश्वत्थामा, तू बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था कि हे मित्र, तुमने मुझे अभी तक सेनापति ही नहीं बनाया। यदि तुम मुझे किसी दिन सेनापति बना देते तो मैं उसी दिन 5 पांडवों का वध कर देता, उनके सर तुम्हें लाके दे देता। जा, आज मैं तेरा अपने रक्त से तिलक करता हूँ, तुझे अपना सेनापति सेना का नियुक्त करता हूँ। आज मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर लाके दे दे। पहले तो अश्वत्थामा समझाता है, कहता है अरे भैया सुनो, कि अब भी बतला और भैया मुझको। अश्वत्थामा कहने लगा, अरे दुर्योधन भैया, अब भी बताओ मुझे कि अब भी बतला भैया मुझको, क्या तेरा है क्या मेरा है। अब भी बतला भैया मुझको, क्या तेरा है क्या मेरा है। हरि बोल। भैया मुझको, क्या तेरा है क्या मेरा है। जब ना तेरा है ना मेरा है तो ना तेरा है ना मेरा है। अरे भैया, ये जगत ना किसी का हुआ था, ना हुआ है, ना आगे होगा। ना तेरा है ना मेरा है।
चिड़िया रैन बसेरा है ना तेरा है ना मेरा है, सब चिड़िया रैन बसेरा, सब ना तेरा है ना मेरा है, सब चिड़िया रैन बसेरा। कि परीक्षियोधिराज से जन्म कर्म विलापनम संसदाच पांडुपुत्रणाम वक्षये कृष्ण कदोजम। आज जब सेनापति नियुक्त कर दिया तो अश्वत्थामा मजबूर होके चला। इधर भगवान कन्हैया ने आपातकालीन बैठक बुलाई और पांचों पांडवों को अपने रथ में बिठा करके दूसरी तरफ ले जाते, क्यों सब कुछ जानते हैं। जिस जगह पर जिस शिविर में पांचों पांडव सोते थे, आज की रात्रि उस शिविर के अंदर उन पांचों पांडवों के पांचों पुत्र सोते हैं। और बाहर भगवान भोलेनाथ पहरा देते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य जब पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ दरवाजे पर मिले, पहरा दे रहे थे। कहा अंदर जाना है, तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे दरवाजे पर तो हम हैं, अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? वासुदेव का मुझे वचन है, मुझसे ये जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी लीला में और वासुदेव की लीला में विघ्न नहीं पड़ने दूंगा। उपाय बतलाता हूं। मैन दरवाजे पर ही तो हम हैं, चोरों की भांति पीछे से चले जाओ। युक्ति बता दी। आज अश्वत्थामा और कृपाचार्य पीछे के रास्ते से उस शिविर में प्रवेश करते हैं। तो अश्वत्थामा ने आज सोते हुए पांडवों के पांचों पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और उनके सर को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े दुर्योधन के पास पहुंचा। कहा मित्र, जो काम तुम्हारी 23,000 अक्षौणी सेना नहीं कर पाई वो मैंने अकेले कर दिया। बोले क्या सच? बोले सच। तो बोले ला भीम का सर मुझे दे दे। तो भीम का पुत्र भी भीम के जैसा ही दिखता था। आज उसका सर लिया, रात्रि का अंधकार था, जैसे ही दुर्योधन को दिया तो दुर्योधन का बैर ज्यादातर भीम से रहा। आज दुर्योधन ने भीम के पुत्र के सर को भीम का सर समझकर अपनी मुट्ठी में जैसे ही भींचना चालू किया तो वो कच्चे घड़े के समान सर फूट जाता है। और जैसे ही फूटा तो आज दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरा वंश ही मिटा दिया। अरे हम तो सब मारे गए, हमारे भाई मारे गए, रिश्तेदार मारे गए, कोई तो ऐसा छोड़ देता जो हमारे लिए तर्पण कर सकता, तिलांजलि दे देता, जिससे हमारा उद्धार हो जाता। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा, जा भाग जा, जहां तक भाग सकता है। यदि अर्जुन को पता लगा तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। आज अश्वत्थामा ने भागना प्रारंभ किया। भागते भागते व्यास महाराज के आश्रम पर पहुंचा। इधर भगवान कन्हैया की माया थी, सब जिन पांडवों को लेके गए थे उन्हीं पांडवों को लेके आ गए। इधर द्रौपदी मैया अपने पुत्रों के शवों पर सर रखे रो रही है कि डेरों में खून बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी।
और द्रौपदी बाल बिखराए हुए अरे लालों पर पड़ी रो रही थी। जय जय। आज द्रौपदी मैया अपने पुत्रों के शवों पर विलाप कर रहे हैं। अर्जुन पहुंचे, जैसे ही देखा तो क्रोध आ गया, अपनी पत्नी को रोते हुए नहीं देख पाए और क्रोध में आ जाते हैं और कहने लगे कि ठहरो भद्रे, बतला दो मुझे। हे भद्रे, रोना बंद करो, मुझे केवल उस शख्स का नाम बता दो। यदि मैं पांडु पुत्र हूं तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने तेरे पुत्रों का और मेरे पुत्रों को मारा है, यदि मैंने उसका वध नहीं किया तो आज संध्या के समय में अग्नि समाधि ले लूंगा। सोचा विचारा नहीं, प्रण कर लिया। भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे, अर्जुन ये क्या कर दिया कि ठहरो भद्रे, बतला दो मुझे और मैं अभी नीच को लाऊंगा या अपना वचन निभाऊंगा। यदि मैं अपने पिता से उत्पन्न हूं तो मैं ये वचन देता हूं या अपना वचन निभाऊंगा, और वचन नहीं निभा पाया तो मुख ना तुम्हें दिखाऊंगा। अपना वचन निभाऊंगा या मुख ना तुम्हें दिखाऊंगा या रोना बंद करो, केवल मुझे उसका नाम बता दो। यदि मैं पांडु पुत्र हूं तो मैं उस नीच को अभी लेके आऊंगा तुम्हारे समक्ष। ये मैं तुम्हें वचन देता हूं और ये वचन पूरा करने में यदि मैं असमर्थ रहा तो मैं तुम्हें आजीवन कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। आज ही संध्या के समय सूर्यास्त होने से पूर्व अग्नि समाधि ले लूंगा। और आज भगवान कन्हैया से क्रोध में बोले, हे माधव मेरा रथ लेके आओ। तो महाराज क्रोध में भगवान किसी के वशीभूत नहीं होते। भगवान ने सोचा अभी ये क्रोध में है, कोई बात नहीं, हम इनके सारथी हैं। भगवान रथ लाए, कहा ले चलो। चलते चलते पता लगाते लगाते पहुंचे। जैसे ही देखा अश्वत्थामा वेद व्यास भगवान की शरण में था। अर्जुन ने बाहर से आवाज लगा दी, बाहर आया। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसे बंधन में लिया और गाड़ी से अपने रथ से बांधकर उसे खींचते हुए द्रौपदी मैया के पास लाते हैं। पास लाए कि तदा सुचस्ते प्रमर्जाम भद्रम यद ब्रह्मण वधोर सिरवाता तायना। हे कल्याणी, लो मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ के लाया। बताओ
इसका क्या करूं। तो आज मैया रो रही थी, उन्होंने वेदना को समझा और कहा आप इन्हें छोड़ दो, ये हमारे गुरु पुत्र हैं। मैं नहीं चाहती जिस पुत्र के वियोग में मैं तड़प रही हूं, कहीं इनके वियोग में इनकी माता गौतमी भी ऐसे ही न तड़पे। अब अर्जुन ने भगवान कन्हैया के मुख की तरफ देखा तो भगवान कन्हैया ने कहा हमसे पूछते हो तो हम तो यही कहेंगे, सुनो कि ब्रह्मण बधो सिरवाता तायनः। सुनो अर्जुन, छोटे बच्चों को मारने वाला, दूसरे के खेत खलिहानों में आग लगाने वाला जो आताताई है, उसका वध करने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बोले इनका क्या करें, ये हमारे गुरुपुत्र हैं और ऊपर से ब्राह्मण भी हैं। तो उन्होंने दुमानी बात कह दी। बोले कितना भी बड़ा आताताई हो, चाहे ब्राह्मण हो, यदि वो उद्दंडी है तो उसका वध कर देना चाहिए। मर भी जाए और जीवित भी बना रहे, ऐसा दंड दो। भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन कहने लगे हे प्रभु, आपको इस समय भी हंसी सूझ रही है, मार भी दें और जीवित भी छोड़ दें, ऐसा कैसे संभव है। तो कहने लगे यदि ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण को जान से मारने से ही मारना नहीं होता, यदि असली ब्राह्मण होगा तो उसे वचनों से ही मार दो, केवल उसका अपमान कर दो तो उसके मृत्यु